देख रहे हैं आप राजता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिला मुख्यालय के धानी बिघा स्थित पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव बस स्टैंड में। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में किसान उपस्थित हैं और एक दिवसीय धरना दे रहे हैं उत्तर कोयल नहर संघर्ष मोर्चा के मगध के बैनर तले, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में है। और तकरीबन जैसा कि अभी यहाँ पे वक्ता बोल रहे थे कि हम लोग 4 महीना से और ये आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किसान को देश को अन्नदाता कहा जाता है, जो किसान बिगर अपने जान को परवाह किए, नहीं तो जेठ के दोपहरी को परवाह करता है और नहीं भादों के अंधेरी रातों को, और अपने पेट के साथ पूरे दुनिया को पेट को पालता है, वो किसान आज बिहार के नीतीश सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के और शासन काल में अब नहरों में पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। और हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो मगध के धरती से चलकर आए हैं, धरती पुत्र बालेश्वर प्रसाद यादव जी से, जिन्होंने इसका 4 माह से नेतृत्व संभाला। और मुझे याद है इनका मैंने बहुत खबर लगाया था। और आज औरंगाबाद जिला मुख्यालय में इनका 9वां धरना है और उसके बाद गुरारू में है। तो हम विशेष जानकारी के लिए बात करेंगे बालेश्वर यादव जी से। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, कृषि प्रधान देश में किसान धरने पर क्यों और इसका जिम्मेदार कौन? सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आ जाइएगा। आप का जो सवाल है वो अहम सवाल है कि कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद यहाँ कृषि कार्य के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज़ होता है सिंचाई, वो सिंचाई का अभाव है, सिंचाई के साधन का अभाव है और उसके वजह से आज धरना है। आपको मालूम है कि इस क्षेत्र में जो 10 प्रखंड हैं, आमस, गुरुआ, गुरारू, परैया, कोंच, टिकारी, गोह, रफीगंज, मदनपुर, औरंगाबाद सदर, ये 10 प्रखंड के लोग 1970 से उत्तर कोयल नहर के पानी का इंतजार कर रहे हैं। और ये 53 साल जो है अब बीत रहा है, आज भी ये 10 प्रखंडों में उत्तर कोयल नहर का पानी नहीं पहुंच रहा है। ये खेद की बात है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए शर्म की बात है कि ये 53 वर्षों में भी ये 10 प्रखंड को पानी नहीं दे सके हैं। तो आज जो हम लोग धरना कर रहे हैं, ये धरना का मूल मकसद है कि उत्तर कोयल नहर का पानी 2023 में ये 10 प्रखंडों में जरूर आ जाए। अब इसके लिए हम लोग धरना कर रहे हैं। ये आज 9वां प्रखंड है आपका औरंगाबाद सदर, 10वां गुरारू होगा। और ये 10 प्रखंडों पर धरना करते हुए हम किसानों को भी जागृत करने का काम कर रहे हैं और साथ साथ जो अधिकारी हैं, जो नहर विभाग के पदाधिकारी हैं और यहाँ ये डीएम कमिश्नर से लेकर के संसद में बैठे जो तमाम नेता हैं, सबों को हम सूचित कर रहे हैं ये उत्तर कोयल नहर का जो मामला है ये किसानों के लिए ज्वलंत मुद्दा है, इस पर आप गंभीर होवें और 2023 में पानी देने का भरपूर जो है प्रयास करते हुए सुनिश्चित करना होगा कि हम 2023 में पानी दे रहे हैं। और इसके लिए हम लोग फरवरी माह तक अगर हम देखते हैं कि अगर काम नहीं लगा उत्तर कोयल नहर में जो मूल समस्या है 277 आरडी से 306 आरडी तक गाद जो जमा हुआ है, ये गाद की सफाई अगर सरकार नहीं करवाती है, फरवरी माह में कार्य शुरू नहीं होता है, तो हम लोगों ने इस वर्ष ठाना है कि हम लोग स्वयं से किसानों के साथ मिलकर के, किसानों के चंदा लेकर के हम लोग पोकलेन लगाएंगे, जेसीबी लगाएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे और खुद से भी उसमें लग करके हम लोग गाद की उड़ाही करेंगे। और उस गाद की उड़ाही करने के बाद जो है ये 2023 में उत्तर कोयल नहर का पानी ये 10 प्रखंडों में पहुंचाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। और आज भी उस संकल्प को हम दोहरा रहे हैं कि हम बिना पहुंचाए छोड़ेंगे नहीं और बिना जो नहर में गाद जमा हुआ है बिना कोड़े भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये साथियों, ये जो है हम लोगों का प्रण है और उसी प्रण को दोहराते हुए आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं औरंगाबाद सदर में, जहाँ हमारे देव के भी साथी लोग उपस्थित हैं। देव के साथियों का भी कहना है कि देव प्रखंड में भी पानी आता है लेकिन कुछ दूरी तक आता है और पूरा जो देव प्रखंड में सिंचित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहाँ के साथियों का भी कहना है कि आप देव प्रखंड में भी धरना प्रदर्शन करें। हम उन साथियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप जब तैयार हैं तो हम आपको 24 घंटे तैयार हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप सबों के सहयोग से जो आप लोगों का प्लान बन रहा है और जिसमें हम लोगों की भी सहभागिता, पूरी सहभागिता होगी,
कि राकेश टिकैत का भी हम लोग यहाँ पर उतारने का काम करेंगे और 2023 में उत्तर कोयल नहर के सभी जो वितरणी हैं, सभी उप वितरणी हैं, सभी जगह पानी पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। ये संकल्प दोहराने के लिए हम लोग आज धरना दे रहे हैं। सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। क्या मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके विषय में तो नहीं कहना चाहिए ऐसे, लेकिन मजबूरन हमें कहना पड़ता है कि इतना महान पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति भी यदि झूठ बोलते हैं, टालने और फुसलाने बहलाने का काम करते हैं, तो ये बड़ा ही शर्म का विषय है। नरेंद्र मोदी जी, जिनको उद्घाटन करना चाहिए था कुटकू डैम में फाटक लगा करके, बिजली का संयंत्र लगा करके, लेकिन उसके बदले उन्होंने मेदिनीनगर जो 100 किलोमीटर नीचे है वहां शिलान्यास का काम करने गए थे। आप सोच लीजिए, ये हास्यास्पद विषय है। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ जो है लोगों को मजाक बना रहे हैं, मखौल उड़ाते हैं और केवल भरमाने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हम विशेष क्या कहें। आप लोग सभी अवगत हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और वो उस कार्य को कर रहे हैं जिससे आम जनता को कोई लाभ नहीं है। वो मोर को यदि ये दाना देते हैं और मोर से खेलते हैं और चीता से खेलते हैं, बताइए, ये जो एक तरफ समस्या है किसानों की, इस पर उनका कोई ध्यान न है और इस तरह के काम करते हैं। तो हम तो यही समझते हैं कि एक कहावत है कि आई माई के झूला न बिलाई के गांती। तो ये आई माई के झूला के मतलब किसानों की जो मूल समस्या है यहाँ, ये समस्या का निराकरण नहीं करके और भिन्न भिन्न तरह के बात, कभी मन की बात, कभी कुछ, लेकिन काम की बात कभी नहीं करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से हम लोग को कोई आशा भरोसा नहीं है और न तो ये सरकार जो अब तक केवल भरोसा दिलाती है और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं नहर विभाग के, सिर्फ जो है ये नहर के माध्यम से केवल लूट मचा रखे हैं। हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन सावधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। हम उन्हें सावधान करने आए हैं कि आप सावधान हो जाइए, आप सचेत हो जाइए। यदि आप सचेत नहीं होते हैं और फरवरी माह में आप काम नहीं लगाते हैं, तो मार्च माह से हम लोगों का जो प्लानिंग है वो स्वयं से हम लोग उत्तर कोयल नहर में जमे गाद की सफाई करेंगे और जून जुलाई जो धान का फसल का समय है, उस समय तक हम लोग पानी लाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री नहीं सुने तो अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं इस मगध के 10 प्रखंड के किसान को और इस 10 प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला अधिकारी, दोनों जिला का, सांसद को, विधायक को, कि अगर आप लोगों के द्वारा उत्तर कोयल नहर का पानी निचली छोर तक नहीं पहुंचाने का काम किया गया तो हम लोग किसान, यहाँ के किसान अपने जनबल धनबल के प्रयोग कर पानी को और जो नहर में गाद है उस गाद का सफाई कर पानी को निचले हिस्से तक ले जाएंगे। यह हम लोग का संकल्प है और सरकार इसमें, हम लोग यह विश्वास करते हैं कि अभी तक सरकार इसमें नाकामयाबी हासिल की है। अभी आगे भी वो कुछ करेगी नहीं, इसमें किसानों को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर सरकार की यह मानसिकता रहती कुछ करने का, तो यहाँ आप देख रहे हैं हम NH पर खड़े हैं। यह NH 2 लेन से 6 लेन बन गया। यहाँ जहाँ हवाई जहाज से चीता दूसरे देश से यहाँ आता है, यहाँ अब दरभंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, यूपी में पूर्वांचला एक्सप्रेसवे बन गया और गंगा का पानी यहाँ पितरों को पितृदान करने के लिए गया तक आ गया। और ये 52 साल का परियोजना जिससे आम किसान को फायदा होना है, यह धरती लहलहाती, हरियाली उसमें आती, इसके लिए अगर सोच रहती सरकार को तो निश्चित रूप से उत्तर कोयल नहर में पानी नीचे तक ले जाना सुदृढ़ करते। इसलिए इन लोग का सोच से बाहर है। इन लोग कारपोरेट घराने के लिए काम करते हैं और उनकी सोच का, उनके विकास की बात करते हैं, चाहे गैस पाइपलाइन का बात हो, 6 लेन का बात हो या और जो है,
ये सब उन लोग के लिए योजना बन रही है और उन्हीं लोग के लिए, किसान के लिए न। केंद्र का मोदी सरकार तो हमारे साथी ने बोला बिल्कुल किसानों के साथ छलावा किया। आज 750 किसान हमारे शहीद हुए दिल्ली में, किस लिए? किसान हित के लिए। और तब जाकर के इस देश का प्रधानमंत्री का नींद टूटा और उसने वो 3 काला कानून को वापस लिया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को भी यह चेताना चाहता हूं कि आप फरवरी से मार्च माह तक अगर काम नहीं लगाते हैं तो किसान अपने ताकत के बल पर गाद की सफाई करेगा और उत्तर कोयल का नहर का पानी अपने खेत तक ले जाने के लिए संकल्प लेगा। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, महागठबंधन की बिहार में सरकार है, राजद के आप नेता हैं, अब आपके पार्टी भी समर्थन दी है, यदि नहीं आपके सरकार करवाती है मार्च तक, तो आप अपने सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महागठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में अभी बनी है, इससे पहले जो केंद्र में मोदी की सरकार है उनके नेतृत्व में चल रहा था। तो 2019 का वाकया आपको याद होगा, जैसे कि नरेंद्र मोदी गया में आकर और जाकर इसी नहर के लिए शिलान्यास किए। आज 5 साल होने जा रहा है। उनके सांसद जो यहाँ के हैं औरंगाबाद के, वो बोलते हैं कि 2024 में पानी आएगा। तो इन लोग का छलावा रहा है। रही बिहार सरकार की बात, तो बिहार सरकार इस काम की ओर, किसान हित की ओर तत्पर है। हम लोग का कुछ भरोसा है जो अभी महागठबंधन की सरकार बनी है कि इस सरकार के माध्यम के पास जो संज्ञान में जाएगा उत्तर कोयल नहर का, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कार्रवाई होगी। जैसा कि मांझी जी ने विगत जनवरी को यहाँ पर जहाँ से गाद जमा हुआ है सिरौंधा के पास, वहाँ आए थे और वहाँ स्कूटी इंजीनियर को उन्होंने कहा कि इस गाद की सफाई होनी चाहिए, उसके बाद बाकी काम है आप उसको करवाइए। तो महागठबंधन के जो नेतृत्व है, जो उसमें शामिल लोग हैं, इन लोग चाहते हैं कि उत्तर कोयल नहर का पानी किसान के खेत तक जाए और यह मंशा है। हम भी यह प्रयास हम लोग का होगा और उम्मीद है कि यह सरकार पर प्रेशर होगी, क्योंकि सरकार कोई किसी का भी हो, लेकिन किसानों को दबाव के बाद निश्चित रूप से जो सकारात्मक सोच की सरकार होती है वह कुछ करती है, तो कुछ करने का उम्मीद है। और सवाल भी सरकार से ही होती है। हाँ, सरकार से सवाल होगी, क्योंकि इस सवाल भी, समस्या भी तो सरकार का है, इसलिए सवाल भी सरकार से होगा। अब हम बात करना चाहेंगे, मनोज कुमार सिंह जी हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, पंचायत के वर्तमान मुखिया भी हैं। मनोज जी, जैसा कि यहाँ पे किसान लोग और किसान नेता सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी अपनी मन की बात करते हैं लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, जैसे मुखिया पहले तो हम बाद में हैं, पहले राष्ट्रीय किसान विकास मजदूर मंच के अध्यक्ष भी हैं और मेरे पार्टी का और मेरे समर्थन का लोग इनके मांग का समर्थन में हम लोग हैं भी। ये ज्वलंत विषय इस बात का है कि जब 2018 में 1800 करोड़ वेब कोष के रुपया इस नहर को मिला, 1800 करोड़, इसको सिंचाई को चलाने के लिए, इस नहर को सुदृढ़ करने के लिए वेब कोष कंपनी का, और उसमें मात्र अभी तक 4 गो स्ट्रक्चर और 2 किलोमीटर में केवल लाइनिंग का काम हुआ है। और जब हम वेब कोष के राघवेंद्र प्रताप से हम बात किए तो बोले कि अभी 200 ये अभी रिवाइज चल रहा है, ये 2018 में से लेके 2022 में पूरा करना था और 2022 तो पार कर गया, तो अब इसका 1800 से रिवाइज चल रहा है, अभी 2700 करोड़ रुपया जाएगा और 2700 करोड़ रुपया जाएगा। तो ये जो उसमें जो झारखंड पोर्शन का पैसा है उसमें 700 करोड़ रुपया निकाल भी लिया गया है, और जिसमें 4 गो स्ट्रक्चर और 2 किलोमीटर लाइनिंग का काम हुआ है 4 साल में। तो आप लोग ये बात समझ लीजिए, ये चैनल के माध्यम से आप लोग भी इसको हाईलाइटेड कीजिए कि जब 2022 में इसको मार्च में पूरा करना था, तो आज तक केवल 4 स्ट्रक्चर वो झारखंड पोर्शन में बना है और उसके बाद 2 किलोमीटर में लाइनिंग का काम हुआ है, और उसके बाद अभी तक 700 करोड़ रुपया निकाल भी लिया गया है, और उसके बाद अभी काम बंद है और इसको रिवाइज करके 3100 करोड़ पर ही जाने वाला है। अभी लाइनिंग का काम चल रहा है। ये 100% प्योर घोटाला है और न कोई झारखंड सरकार से पूछने वाला है और न ही कोई यहाँ पानी लाने वाला। ऐसी एक बार हुआ था 12 में, यही का चीफ इंजीनियर पूरा पैरेलल कनाल खोद दिए,
बनल कैनाल खोद के 300 क्यूसेक पानी का क्षमता वाला चला गया कैनाल, और हम उसको जाके मीडिया को लेकर के हम जो गए 12 कैनाल पर, मेन कैनाल पर, तो उसको ला करके पेपर में निकलवा के डीएम से मिले, तो अमिताभ कुमार सुमन थे 12 का, अभी कमिश्नर है इनकम टैक्स में, उन पर FIR हुआ, और उस FIR होने के बाद वो भाव घबरा और पूरा कैनाल को भरा गया। अब बताइए कि जो कैनाल नहर का डिजाइन में नहीं है उसमें आप नया कैनाल खोद दे रहे हैं, और नया कैनाल जाना है पानी गुरुआ तक, जाना है पानी टेकारी तक, कैनाल में यहाँ पानी बहा देते हैं तो पानी कैसे जाएगा? इसका जिम्मेवारी कौन है? आखिर क्यों ऐसे हो रहा है? अभी बात बोल रहे थे कि किसान का छलावा किया जा रहा है। अगर किसान में के छलावा तो 100% है। जब तक ये पानी, जब 1974 में कैनाल स्टार्ट हुआ था उत्तर कोयल, इसका योजना था 6 अरब का, आज पहुंच गया कई खरब में। और जो 6 अरब रुपया जब खर्च हुआ, और जब 40 या 40 के अंदर करोड़ रुपया जब खर्च करना था, उसको छोड़ दिया गया और 6 अरब रुपया को बर्बाद कर दिया गया 1980 तक में। वो 6 अरब जो रुपया खर्च हुआ वो आज तक कोई फायदा का चीज है? सब स्ट्रक्चर कैनाल सब खत्म हो गया, फिर वो दोबारा बनेगा। ये पैसा किसका है? किसान का। तो आप किसान का आपको बढ़िया कर देगा, आप समृद्ध हो जाइएगा, तो हरियाणा का किसान जैसा और पंजाब का किसान जैसा यहाँ भी मंत्री को और विधायक को और MP को आप बात नहीं सुनिएगा, पीछे रखिएगा। इसी चलते आपको कैनाल में 90% रुपया खर्च कर दिया जाता है और 10% के लिए छोड़ दिया जाता है कि आप खुशहाल नहीं हो, आप समृद्ध नहीं हो, और उनको पिछलगू बन कर रहे हैं और उनको पीछे पीछे चले, उनको कहना माने, जितने की बात होसे कीजिए, और उनको ऊपरे हारने के बाद भी जब इलेक्शन आवे तभी होसे कीजिए। ये हम लोगों को मजदूर बना के इन लोग रखना चाहते हैं। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों को संदेश यही देना चाहते हैं कि आप लोग सीखना चाहिए, इस बारे में सीखना चाहिए कि जो अभी 700 बोल रहे थे कि 700 आदमी मर गए, उसका स्टेमिना को अपने अंदर जगाने का काम कीजिए, और माननीय मत लीजिए, जो हक है अपने लेने का काम कीजिए। आपको जो पैसा पूर्व में अभी राइट बताने हैं 32 करोड़ का था उसका कैनाल पूरा करने के लिए 62 करोड़ का, 62 करोड़ में 55 करोड़ खत्म कर दिया गया। बराज में कैनाल में लगाना था फाटक, नहीं लगा, और उसके बिना 6 करोड़ बिना वो कैनाल को छोड़ दिया गया। आज 32 करोड़ खत्म हो गया, वो 32 अरब पर पहुंच गया। वो 62 करोड़ तो खत्म हो गया, 56 करोड़, और वही पैसा 32 अरब पर पहुंच गया। अब सरकार से हिसाब मांगिए तो कि आखिर 62 करोड़ रुपया 56 करोड़ रुपया क्यों खर्च किए, और उसका हिसाब कौन देगा? 6 करोड़ में काहे नहीं बनाए? उस समय तो झारखंड और बिहार नहीं था। कौन मांगने वाला है? कौन पूछते हैं क्या आप लायक से? आप लोग कुछ पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, होसे हम लोग करते हैं। यही स्टेमिना जगाने का जरूरत है जो पंजाब हरियाणा में जगा के रखा है, वो झुका दिया। पंजाब हरियाणा का किसान झुका दिया, और हम लोग झुकते हैं और उन लोग झुकाता है। यही सीखने का जरूरी है, यही स्टेमिना पैदा करने का जरूरी है। या किसी का सरकार रहे, हमको भोजन कोई सरकार नहीं देता है, कोई पार्टी नहीं देता है, हम अपने पैदा करते हैं। हम पूछते हैं कि हमको 6 किलो महीना में क्यों मिलता है? उसी को कैनाल तो साफ करो ना, हम पैदा कर लेंगे। हमको 6 किलो तुम महीना में क्यों देते हो राशन? हम भिखमंगा हैं? भिखमंगा बना कर रख दिया, अब हम लोग उस काम को करते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग 6 किलो लेने के लिए मजबूर हैं। हम लोग राशन के पैसा, अथी का क्या बोल रहे, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, क्यों ये पैसा क्यों कारखाना नहीं खोल रहे हो? क्यों नहर को चालू नहीं कर रहे हो? अरे क्या कारण है? ये विषय अपने आप को समझना होगा। टिकट से तो हमको बात हुआ है, हम बात किए हैं, औरंगाबाद आने के लिए जून में बोले हैं हम लाएंगे, मगर लाएंगे तो सही बात है। एक स्टेमिना का आदमी है, एक जिगर का वो आदमी है, अगर उसको लाएंगे, मगर उसके साथ साथ हम लोग को सीखना भी है। हम लोग एक दिन धरना दिए, दूसरा दिन अपना अपना घरे चले गए। क्यों? क्या है? हमको तो पैसा हम लोग टैक्स हम लोग पे करते हैं, हम लोग से वसूला जाता है पैसा। सरकार बैठ के पटना में, दिल्ली में तय करता है, और उसी को कहल पर हम लोग काम करते हैं, उसी के दिशा निर्देश पर चलते हैं, हम लोग बनाते हैं और हम लोग भीख मांगते हैं। हमको लोग यही सोचना होगा। हम लोग सोचते नहीं हैं। एक दिन धरना दिए, दूसरा दिन से खत्म कर दिए। यही सब बात है, और इस बात को गंभीरता से लेना होगा, और किसान का भी ही लेना होगा, मजदूर का ही लेना होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ना होगा, और तभी कोई आपको दे पाएगा। और नहीं था कोई देने वाला आपका माई का लाल नहीं है, वो केवल अपना देखता है। या पार्लियामेंट भेजिए, या विधानसभा भेजिए, या औरंगाबाद रखिए, ना आपको नेता देखेगा और ना आपका कोई पदाधिकारी देखेगा।
इन लोगों का साफ तौर पे कहना है यदि मार्च अप्रैल तक सरकार इस पे नहीं एक्शन लेती है तो हम लोग खुद चंदा करके और नहर को गाद की सफाई करेंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।